जय हिंद साथियों, आपको स्वागत है सामान्य विज्ञान के इस महत्वपूर्ण सत्र में। यह जेएसएससी सहित सभी परीक्षाओं के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है विज्ञान का यह सत्र। इसके पहले के जो सत्र हैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे आपको, अथवा अगर आप चाहें तो हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर क्या है कि मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो मांसपेशियों में लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में क्या है कि लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। जी हाँ, जिसके वजह से हमें थकान का अनुभव होता है। एक चीज़ और इसके बारे में जान लें कि लैक्टिक अम्ल जो है का संचय त्वरित नहीं होता है, त्वरित ना होकर कालिक प्रक्रिया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पौधे पर दूसरा उगने वाला पौधा क्या कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, एपीफाइट कहलाता है। ध्यान दीजिएगा, एक पौधे पर उगने वाला दूसरा पौधा एपीफाइट कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सी संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक में नहीं पाने वाली जो यह केंद्रक झिल्ली है। जी हाँ, यह संरचना प्रोकैरियोटिक कोशिका में नहीं पाई जाती है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर के किस अंग में रुधिर ऑक्सीजन युक्त होता है। तो मानव जो शरीर है इसमें फेफड़ा जो एक ऐसा है जहाँ पे रुधिर जो है ऑक्सीजन युक्त होता है। अगला प्रश्न है कि हड्डियों में जमा मुख्य खनिज तत्व मेजर मिनरल एलिमेंट्स होता है कौन सा। तो हड्डियों में जो होता है कैल्शियम होता है। जी हाँ, हड्डियां जो है कैल्शियम से संबंधित है। हम लोग जानते हैं कि जब भी हड्डियां कमजोर होती हैं तो डॉक्टर में कैल्शियम की गोली प्रेफर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक वायरस द्वारा होता है? ध्यान दीजिए, वायरस द्वारा हेपेटाइटिस होता है। जी, वायरस द्वारा हेपेटाइटिस होता है। अगला प्रश्न है कि मक्का में सफेद काली बड किस तत्व की कमी से होती है। तो ये जिंक की कमी से होती है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है। ध्यान दीजिए, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि शरीर के ताप को नियंत्रित करती है? हाइपोथैलेमस। जी, हाइपोथैलेमस जो है ताप को नियंत्रित करती है। देखिए, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है साथियों। आपसे निवेदन है कि अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कर सकें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं लगातार प्रतिदिन आपके बीच में वीडियो लेके आ सकूं। अगला प्रश्न है कि देखिए, हड्डी उर्वरक की भांति इस्तेमाल की जाती है क्योंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कि उर्वरक में कहा जाता है जानवर की हड्डियां मिलाई जाती हैं। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, ऐसा इसलिए होता है कि जो इसमें फास्फोरस होता है। ध्यान दीजिएगा, फास्फोरस होता है जिस कारण इसका उर्वरक के रूप में प्रयोग होता है। जिन्स जिसको बोलते हैं अनुवांशिक इकाइयाँ, हेरिडेटरी यूनिट्स निम्नलिखित में से किसमें विद्यमान होती हैं? ध्यान दीजिए, तो ये किसमें विद्यमान होती है? क्रोमोसोम्स में होती हैं। क्रोमोसोम्स में ऐसा होता है कि गुणसूत्र में जीन्स की अनुवांशिक इकाइयाँ विद्यमान होती हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर का कौन सा अंग कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लाइकोजन के रूप में भंडारित करता है? कौन करता है? लीवर। जी हाँ, लीवर इसको करता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि कपड़े से स्याही के और जंग के धब्बे छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो इसमें हम लोग ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल जो है इससे जंग का दाग और स्याही का दाग हट जाता है। अगला प्रश्न है कि पानी से भरे गिलास के नीचे से पेपर शीट को पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है। यह घटना बताती है, क्या बताती है? यह घटना बताती है कि जड़त्व के नियम पर यह आधारित घटना है। इसके बारे में समझिएगा कि न्यूटन के प्रथम गति नियम, जिसमें जड़त्व का नियम भी कहते हैं, के अनुसार कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक अवस्था में तब तक रहती है या रहना चाहती है जब तक कोई बाहरी बल उस पर कार्य न करे। पेपर शीट को खींचने के क्रम में ग्लास पर कोई बल नहीं लगता, अतः पानी छलकाए बिना आसानी से खींचा जा सकता है और इस कार्य में ग्लास और शीट के बीच घर्षण बल को अनदेखा किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके संक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है। इसका कारण क्या है? ठीक है, तो अंतस्रावी ग्रंथि के कारण ऐसा होता है कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके नाक से पानी आ जाता है। पके हुए टमाटर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो देखिएगा, यह कैरोटीनाइड की वजह से होता है। अगला देखिए कि किसी द्रव के बारे में उबल गया तब कहते हैं जब, कब?
यह वाष्प दाब परिवर्तित दाब के बराबर हो जाता है, तब हम उसे कहते हैं कि यह उबल गया। ठीक है, वाष्प दाब जो है परिवर्ती दाब के बराबर हो जाता है। बड़ा महत्वपूर्ण सत्र है, एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है, बने रहिएगा, स्किप ना करें वीडियो को, शुरू से अंत तक देखें। अगला प्रश्न देखिए, स्टेनलेस स्टील किसकी एक मिश्र धातु है? स्टेनलेस स्टील है वह लोहा, क्रोमियम और कार्बन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है? तो विटामिन ई जो है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन महत्वपूर्ण है, लिंग ग्रंथियों के लिए। देखिए किस कशेरुकी में ऑक्सीजनित और ऑक्सीजनित विऑक्सीजनित रुधिर मिलते हैं, बताइएगा। ठीक है, किस में ऐसा होता है? तो यह ऐसा है, यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जरा देखिए कि इसमें जो है उभयचर जो होता है ना उसमें ऐसा है, उसमें ऑक्सीजनित और विऑक्सीजनित रुधिर मिल जाते हैं। वैसा प्राणी जो जल स्थल दोनों जगह रह सकता है उसे उभयचर प्राणी कहते हैं। अगला प्रश्न है कि किलोवाट आवर एक यूनिट है किसका भाई, जरा बताइए। ऊर्जा का। ठीक है, क्योंकि कार्य ऊर्जा जूल, ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर, शक्ति वाट, प्रतिरोध ओम, त्वरण एम एस स्क्वायर, तरंग वेग बल